मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन नंबर 2 हमने क्या किया था? हमने चैप्टर नंबर 14 हाथ को सुधारो उसके क्वेश्चन आंसर किए थे और हमने हमारी पाठमाला कंप्लीट कर ली थी। राइट नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका चैप्टर नंबर 14 करेंगे। क्या करेंगे? हमारी अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर हमारा सबसे पहले है 53। राइट, तो हाथ को सुधारो। सबसे पहले तो हमें थोड़े से क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हैं, तो हम लोगों को ये लेसन याद करना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमारा लेसन क्या था। यानी कि हमारा फर्स्ट सेशन चैप्टर 14 फर्स्ट सेशन में क्या था कि हमने लेसन एक्सप्लेन किया था। तो उसमें क्या था कि एक माली है, उसका एक लड़का है रघुवीर। वो हर रोज अपने माली है जो मालाएं बनाता था और मंदिर में जाके देखता था। राइट, तो उसका जो बेटा है रघुवीर वो ऐसा सोचता कि मैं भी अपने पिताजी के साथ काम करूंगा। धीरे धीरे जब भी उसकी स्कूलों में पाठशाला में छुट्टी होती और वो अपने पिताजी के साथ मालाएं बनाना सीखता था। पहले पहले उसकी मालाएं थी 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए में बिकी और उसके पिताजी की माला 5 रुपए में बिकती। तो उसके पिताजी उसको कहते रहते कि हाथ को सुधारो, हाथ को सुधारो। राइट, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उसकी मालाएं 5 रुपए में बिकी, तो भी उसके पिता ने कहा कि हाथ को सुधारो। फिर धीरे धीरे उसकी माला 10 रुपए में बिकी। कितने रुपए में? 10 रुपए में। तब भी उसके पिता ने उसे कहा कि हाथ को सुधारो। तब उसको एकदम से गुस्सा आ गया कि आपकी माला 5 रुपए में बिकती और मेरी आपसे दुगने दाम में बिकी है, तो भी आप कह रहे हैं कि हाथ को सुधारो, हाथ को सुधारो। और वो फिर नाराज हो जाता है रघुवीर और फिर उसके पिता है उसको समझाते कि तो अब तुम कभी भी आगे बढ़ोगे नहीं, तुम्हें अभी इतने से ज्यादा दाम कभी मिलेंगे नहीं। फिर वो अपने पिताजी है उसको सारी बात समझाते कि अगर हमें हमारी बात पर घमंड आ गया, गर्व आ गया, तो हम कभी भी जीवन में आगे बढ़ सकते नहीं है। राइट नाउ फिर क्या हुआ था कि उसके पिता की बात उसको समझ में आ गई और उन्होंने उनसे माफी मांगी। नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 53 पर क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन उत्तर लिखो। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर लिखो। राइट, तो रघुवीर पिता से क्यों नाराज हुआ? रघुवीर पिता से क्यों नाराज हुआ? तो रघुवीर द्वारा बनी माला के पहले इतने दाम नहीं मिलते थे। राइट, रघुवीर जो मालाएं बनाता था, देखो ये तो बड़ा भी हो सकता है पर यहाँ पर हमारी जगह थोड़ी सी कम है, तो मैंने आप लोगों को आंसर अपनी तरीके से लिखा है। राइट, रघुवीर द्वारा बनी माला के पहले इतने दाम नहीं मिलते थे। पिता कहते रहते हाथ को सुधारो। उसके पिता जीते उन्हें क्या कहते? हाथ को सुधारो। धीरे धीरे रघुवीर की माला पिता की माला से दुगने दाम पर बिकी। धीरे धीरे रघुवीर की माला है वो पिता के दाम से दुगने दाम में बिकी। राइट, और तभी पिता ने कहा हाथ को सुधारो। तभी भी पिता ने क्या किया? हाथ सुधारो। और तो वह नाराज हो गया। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि बार बार उसके पिताजी उसको हाथ सुधारो ऐसा कहते रहते, तो जब भी उसकी दुगना दाम मिला तब भी उसके पिता ने वही आंसर दिया, तो वो नाराज हो गया। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन 1। नाउ पेज नंबर 54 पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है रघुवीर ने माफी मांगते हुए क्या कहा होगा? लिखो। रघुवीर को फिर समझ में आ गया क्योंकि उसके पिता ने उसे क्या कहा था कि अब तुम्हारी माला के दाम कभी भी आगे बढ़ेंगे नहीं। क्या कहा था उसके पिताजी ने कि अब कभी भी तुम्हारी माला के 10 रुपए से ज्यादा तुम्हें दाम मिलेगा नहीं। तब रघुवीर ने माफी मांगते हुए घमंड न करने का वादा किया। क्या किया कि अब कभी भी वो घमंड करेगा नहीं, गर्व करेगा
नहीं। रघुवीर ने माफी मांगते हुए घमंड न करने का वादा किया। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने गलत काम के लिए अपने पिताजी से माफी मांगते हुए क्या कहेंगे? लिखो, आप अपने गलत काम के लिए अपने पिताजी से माफी मांगते हुए क्या कहेंगे? लिखो। देखो मैं समझाती हूँ, पहले हम आंसर देख लेते हैं। माफी मांगने के साथ साथ हम यह वादा भी करेंगे कि वह उस गलती को फिर से नहीं दोहराएंगे। राइट। देखो सबसे पहली बात तो हमसे कोई भी गलती होती है, राइट, कोई भी काम हो, या तो घर की कोई चीज है, या तो हमारे होमवर्क की कोई चीज है, कोई भी एनीवे कोई भी गलती हो जाए हमसे, तो हमें कभी भी उसको छुपानी चाहिए नहीं। राइट। अगर हम छुपाएंगे तो आगे जाके उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। राइट। तो कभी भी हमसे गलती हुई है तो अगर हम लोग उसको ये गलती बता देंगे हमारे बड़े को, तो हमारा दिल भी शांत हो जाएगा, हमारा मन भी शांत हो जाएगा, और हमें कभी भी किसी बात से डर रहेगा नहीं, और हमेशा हम जीवन में प्रगति कर सकेंगे। माफी मांगने के बाद साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? माफी तो मांग लेंगे, हमें से जो भी गलती हुई है हम उनसे माफी तो मांग लेंगे, साथ साथ हमें क्या करना है? हमें जो भी हमसे गलती हुई है, माफी मांगने के साथ साथ हमें क्या करना है कि हम वो गलती जो हुई है उसको वापस दोहराएंगे नहीं। एक बार हमसे ये मिस्टेक हो गई, नो डाउट, बट हम लोग कभी भी ऐसी गलती दोबारा करेंगे नहीं, ऐसा वादा हमें करना चाहिए। राइट। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर हम वादा कर सकते हैं कि इस बार मम्मी पापा मुझसे ये गलती हो गई, फिर मैं वापस ऐसा कभी करूंगा या करूंगी नहीं। ओके। माफी मांगने के साथ साथ हम यह वादा भी करेंगे कि हम उस गलती को फिर से नहीं दोहराएंगे। राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, 3 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? किसने किससे क्या कहा? राइट। अगर लेसन में हमारा ध्यान होगा तो हमें ऑफ कोर्स ये फटाफट आ जाएगा कि किसने क्या कहा। मैं भी माला बनाना सीखूंगा। फर्स्ट क्या है? मैं भी माला बनाना सीखूंगा। तो रघुवीर ने अपने पिता से कहा, मैं भी माला बनाना सीखूंगा। तो ऐसा किसने कहा? रघुवीर ने अपने पिता से कहा। राइट। रघुवीर भी कहता था कि पिताजी मैं भी माला बनाना सीखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, कोई बात नहीं हाथ को सुधारो। कोई बात नहीं हाथ को सुधारो, ऐसा किसने कहा था? यस, उसके पिता ने। किसे कहा था? रघुवीर को। पिता ने रघुवीर से कहा, पिता ने रघुवीर से कहा कि माला के कम दाम मिलते थे, तो फिर उसके पिताजी उसको क्या कहते रहते हैं? हाथ को सुधारो। राइट। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन, अपनी माला की कीमत 10 रुपए से अधिक कभी नहीं मिलेगी। अपनी माला की कीमत 10 रुपए से अधिक नहीं मिलेगी, ऐसा किसने कहा था? पिताजी ने। और किसे कहा था? रघुवीर को। पिता ने रघुवीर से कहा। राइट। क्योंकि वो जब माला दुगने दाम में बिकी तो तब भी उसके पिता ने उसको कहा कि हाथ को सुधारो, तब वो एकदम नाराज हो गया था और कहने लगा कि अब मैं कितना हाथ सुधारूं। तो तब उसकी बात पर पिताजी ने उसको कहा कि अब तुम्हें इससे ज्यादा दाम मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या करने लगा था? घमंड करने लगा था। राइट। रघुवीर ने अपने पिता से कहा, फर्स्ट में, सेकंड में पिता ने रघुवीर से कहा, थर्ड में पिता ने रघुवीर से कहा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये तो मैंने अपने तरीके से बनाया है, आप चाहे तो आप अपने तरीके से शब्द सीढ़ी बना सकते हैं। देखो, शब्द के अंतिम अक्षर से नया शब्द बनाओ और रेलगाड़ी पूरी करो। राइट। जब हम छोटे थे तब ऐसी शब्द सीढ़ियां बनाते थे। राइट। सबसे पहला हमें क्या दिया है? हाथ। क्या दिया है? हाथ। तो लास्ट वर्ड क्या है? थ। तो थ से शब्द बनाना है। हमने क्या बनाया? थकान। राइट। थकान हम बना सकते हैं। थर्मस बना सकते हैं ना, थर्मस। फिर स से सड़क, क से कमल, ल से लड़का, का से कागज बना सकते हैं ना। लास्ट वर्ड जैसा होगा उससे हम शब्द बना सकते हैं हमारे तरीके से। फिर दूसरा है थकना, ना से ना समझ, ना समझ।
फिर ज से झरना, झ से झरना। हाथ, लास्ट वर्ड जो क्या है, थकान, न से ना समझ, राइट। मात्राएं हम लोग लगा सकते हैं, हाँ। अगर नहीं लगानी तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि देखो, हाथ, फिर थर्मस, दूसरी बनाती हूँ मैं, दूसरी जो हमारी बुक में मैंने लिखी है वो नहीं, थर्मस, स से सड़क, राइट, क से कमल, ल से लड़का और का से कागज, राइट। बना सकते हैं ना, हम अपने भी तरीके से बना सकते हैं। ओके, नाउ हाथ, थकान, नासमझ, झरना, नाच, चरखा, खाना, राइट। फिर दूसरा पार्ट, दूसरी रेलगाड़ी, पिता, तारीख, खरगोश, शहद, दवा, वादा, दाम, राइट। हाथ, थकना, नासमझ, झरना, नाच, चरखा, खाना, पिता, तारीख, खरगोश, शहद, दवा, वादा, दाम, राइट। तो इस तरीके से हम लोग शब्द बना सकते हैं। शब्द की रेलगाड़ी, रेलगाड़ी यानी कि एक दूसरे के साथ शब्द जुड़े हुए। लास्ट क्लास वर्ड लिया और उससे हमने दूसरा शब्द जोड़ दिया, जैसे कि हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, राइट, वैसे ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि विलोम शब्द लिखो। तो विलोम यानी कि क्या होगा, ये पेज नंबर 55 है, राइट। विलोम शब्द में क्या है कि उल्टे अर्थ, ये तो हमें पता ही है, विलोम यानी उल्टे अर्थ। गांव तो शहर, गांव शहर, बनाना बिगाड़ना, बनाना तो बिगाड़ना, कोई अच्छा काम बनाता है तो कोई बिगाड़ता है। कुछ तो बहुत, कुछ चीजें, बहुत चीजें। दिन रात, वो तो एकदम इजी है। पास दूर, पास दूर, मेरी तेरी, मेरी तेरी, राइट। तो ये हुए विलोम शब्द। गांव, शहर, बनाना बिगाड़ना, कुछ बहुत, दिन रात, पास दूर, मेरी तेरी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अपने शब्द समूह से भिन्न शब्द पर गोला लगाओ। यानी कि यहाँ पर शब्द दिए हैं, उस शब्द में भिन्न, भिन्न यानी कि अलग, जो भी शब्द इसमें अलग पड़ता है उसके ऊपर में गोला लगाना है। तो सबसे पहले पुत्र, पुत्र का दूसरा शब्द बेटा, लड़का या बेटी, क्या होगा? अगर हम हमारे पिताजी के पुत्र हैं, हम हमारे पिताजी के बेटे हैं, हम हमारे पिताजी के लड़के हैं, बट हम लड़के में से लड़की बन जाएंगे, बेटी बन जाएंगे? नहीं, तो लास्ट वर्ड है बेटी, वो होगा रॉन्ग और उस पर हमें गोला लगाना है, राइट। फिर है माता, माँ, जननी, प्रिय, क्या आएगा इसमें? यस, प्रिय। माता यानी माँ भी होता है और जननी, जननी जोड़ सकी नहीं झरड़े रोज, રાઈટ। એવું કાવ્ય છે સરસ મજાનું ગુજરાતીમાં કે આપણી માતા જેવું છે આવું દુનિયામાં કોઈ પણ થઈ શકે નહીં, રાઈટ। माँ, जननी, माता, प्रिय यानी तो वहालू થાય, राइट, यानी कि प्रिय इसमें रॉन्ग वर्ड है, राइट, प्रिय। ओके, फिर उसके बाद है समय, घड़ी, वक्त या सुई। तो सुई धागा से सिलाई करते हैं, तो सुई इज रॉन्ग, राइट, इसमें हमें सुई में गोला लगाना है, राइट। फिर उसके बाद है अध्यापक, शिक्षक, गुरु या विद्यार्थी। तो ऑफ कोर्स विद्यार्थी, अध्यापक, गुरु, शिक्षक ये सब एक जैसे शब्द है, तो विद्यार्थी अलग शब्द है, तो हमें विद्यार्थी में गोला लगाना है, विद्यार्थी, राइट।
ओके, बेटी, प्रिय, सुई, विद्यार्थी, यानी कि ये है समान अर्थ वाला शब्द। पुत्र को बेटा और लड़का भी कहते हैं, माता को माँ और जननी, समय को घड़ी और वक्त, और अध्यापक को शिक्षक और गुरु कहते हैं। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, समान अर्थ वाले शब्द को रेखा खींचकर मिलाओ। समान अर्थ वाले शब्द, ओके, ये भी ऊपर वाले भी समान अर्थ वाले, ये भी समान। चुनाव, चुनाव यानी छांटना, कोई भी चीज है हम उसमें छांटते हैं, अलग अलग चीजें, उसको चुनाव कर लो, ऐसा भी कह सकते हैं। तो चुनाव का छांटना। गर्व का घमंड, ऑलरेडी हमने क्लास हमारे ये चैप्टर में देख लिया, गर्व करना, घमंड करना। फिर है कीमत, तो कीमत का मूल्य, दाम, ये सब समान अर्थ वाले शब्द है। संभावना, तो अनुमान, कोई भी चीज का हम लोग संभावना करते हैं, अनुमान लगाते हैं। राइट। चुनाव तो छांटना, गर्व तो घमंड, कीमत तो मूल्य, और संभावना तो अनुमान। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है कि हमें क्या दिया है कि सुलेखा, सुलेख, सुलेख लिखो। सुलेख यानी कि क्या? सुंदर अक्षर में लेखन, सुंदर अक्षरों में लेखन, उसको कहते हैं सुलेखन। इन दो वाक्य को आप लोगों को दो बार सुंदर अक्षर में लिखना है, या तो एक बार, चलो एक बार लिखना, ताकि किसी के बड़े हैंडराइटिंग होगी तो एक लाइन में समाएगा नहीं, एक बार लिखना है। अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। ये भी हमने देखा कि अगर हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे कोई भी चीज का तो हमें कभी भी सफलता मिलेगी नहीं। ओके, देखो अभ्यास हम, जैसे कि हमने देखा लेसन में कि उस लड़के ने अपनी मालाएं बनाने का अभ्यास उसने चालू ही रखा। पहले उसके 1 रुपए मिले, फिर 2 रुपए मिले, 3 रुपए मिले, फिर भी वो अपनी मेहनत करता ही रहा। ओके, अभ्यास करता ही रहा, तो वो उसने सफलता प्राप्त की। अगर हम भी हमारे काम में हम लोग खूब सफलता प्राप्त करनी है तो हमें भी क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। राइट। अगर हम लोग पढ़ते लिखते, अगर हमें टेबल्स नहीं आते, अगर हमें कुछ क्वेश्चन नहीं आते, कुछ मैथ्स का या तो कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आता, तो हम लोग उसको बार बार उसका अभ्यास करते रहेंगे तो वो हम कभी भी भूलेंगे नहीं, और वो हमको एकदम प्रॉपरली आ जाएगा। राइट। तो अभ्यास करने से ही क्या मिलती है? सफलता। राइट। जैसे कि उसकी मालाएं कितने 10 रुपए में बिकने लगी, कब मिली? जब उसने खूब अभ्यास किया, तो उसको सफलता मिल गई ना। तो हमें भी जीवन में सफल बनना है तो हमें भी अभ्यास को कभी नहीं छोड़ना। अगर हम लोग बड़े हो जाएंगे तो भी हमेशा हमें होमवर्क भी करना पड़ता ही रहेगा। जैसे कि देखो कैसे कि अगर हम लोग होमवर्क, कैसे कि ऐसा जरूरी नहीं कि बुक का ही होमवर्क, पर कुछ सीखना पड़ता है, हमें जीवन में कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। हम लोग नई जॉब में जाते हैं, नई नौकरी करने लगते हैं, तो वहां पर जाके हमें सब कुछ सीखना पड़ता है। राइट। तो वहां पर भी हमने अभ्यास किया। क्यों हम अभ्यास करते हैं? क्योंकि हमें जीवन में क्या प्राप्त करना है? सफलता प्राप्त करनी है। राइट। तो अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। एकदम अच्छा और खूब सुंदर सेंटेंस है। बड़ों का आदर करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस क्या है? बड़ों का आदर करना चाहिए। तो बड़ों का आदर तो हम एकदम, ये सही बात है। अगर हम बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे कहलाएंगे? गधे। राइट। अच्छे बच्चे नहीं कहलाएंगे। हमें हमेशा बड़ों के साथ आदर, मान सम्मान से बातें करनी चाहिए। हमें कभी भी उसको हमें खराब तरीके से उन्हें बुलाना चाहिए नहीं। राइट। बड़ों को हम आदर देंगे क्योंकि वो हमेशा हमें प्यार करते हैं। वो कोई बातें बताते हैं तो वो ऑफ कोर्स हमारे खिलाफ नहीं होती, पर हमारे पार्ट में ही होती है। राइट। तो हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। तो दोनों सेंटेंस से आप लोगों को सुंदर अक्षरों में वन टाइम लिखने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस वर्ग पहेली से 8 फूलों के नाम चुनकर लिखिए। फूलों के नाम लिखने हैं। राइट। चुनकर। सूरजमुखी, डहलिया, रजनीगंधा, गुलाब, गेंदा, चमेली, कमल, बेली। राइट। इन फूलों के नाम इसके अंदर छुपे हैं, ऑलरेडी मैंने करके दिया है। आप लोगों को सिर्फ सुंदर अक्षरों से लिखना है। सूरजमुखी का फूल होता है, डहलिया भी फूल, रजनीगंधा, गुलाब, गेंदा, चमेली, कमल,
बेली। राइट, तो इन सब फूलों के नाम है जो आप लोगों को इसके अंदर से ढूंढ के लिखने हैं। जहाँ पर ये नाम दिखे वहां पर आप लोगों को सर्कल या तो स्क्वायर बना देना है। ओके, नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। 55 के बाद हमने 56 पेज भी कर लिया है। राइट, ओके, तो यहाँ पर हमारी अभ्यास पुस्तिका भी हमने कंप्लीट कर दी। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, एंड आप लोगों को ये बुक कंप्लीट विदाउट मिस्टेक करनी है। ओके, नाउ बाय बाय।